तो ये बताइए हमें गीता क्यों पढ़ना चाहिए आखिर? देखो, ये तो एक प्रश्न हो गया कि सब लोग तुमसे कहते हैं कि गीता पढ़ो, जी, और तुम्हारे मन में ये सवाल आता होगा कि गीता क्यों पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। मगर आपके मन में इसके अलावा और भी बहुत से सवाल आते होंगे। जी, दुख आता होगा, कष्ट आता होगा कि ये दुख मुझे क्यों हो रहा है, अ, या फिर ये ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा क्यों नहीं है। और कई बार ये आता होगा कि अ, मैं मृत्यु को लेकर के चिंता आती होगी, किसी के बिछड़ जाने की चिंता आती होगी, कोई कुछ चीजें होगी जो प्राप्त ना कर पाने के निमित्त आपके मन में चिंता उमड़ती होगी। तो क्या है कि ये सारी चिंताएं आपके अंदर आ रही हैं, कभी आप इस पर विचार करो कि ये चिंताएं मेरे अंदर क्यों आ रही हैं और मैं चाहती क्या हूँ वास्तविकता में। तब एक आंसर आएगा। वो आंसर लिखा हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद 1:3-28 में, असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा मृतम गमया। अगर इसका इसका सारांश निकालेंगे तो एक ही सारांश आपको प्राप्त होगा। वो क्या है कि आप वास्तविकता में सत स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर यानी कि भगवान को ढूंढ रहे हो। आप एसी में, टीवी में, फ्रिज में, कार में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, मकान में, अपने में, पराये में, मिठाई में, रोटी में, पकवान में, बर्गर में, पिज्जा में, मैकडोनाल्ड्स में, हर जगह आप केवल और केवल भगवान को ही ढूंढ रहे हो। बिल्कुल। क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि आपके आपके अंदर एक इच्छा है कि मैं कभी दुखी ना हूं। तो कौन है जो कभी दुखी नहीं होता है? भगवान। आपके अंदर एक इच्छा है कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं, मैं कभी मृत्यु को प्राप्त ना हूं। तो कौन है जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है? हाँ। आपके अंदर एक इच्छा है कि मुझे ये भी पता चल जाए, मुझे वो भी पता चल जाए, मैं भविष्य भी देख लूं। तो कौन है जिसको सब कुछ पता है? भगवान। आपके अंदर एक इच्छा है कि भैया वो मैं अभी घर जाना है, मुझे हुँ। पैदल जाना है, बाई वॉकिंग जाना है, तो ये धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो थोड़ी कम हो जाए, बदली छा जाए। तो इसका अर्थ क्या है? कौन है जो मौसम को कंट्रोल कर सकता है? भगवान। यानी कि एन केन प्रकारेण आप हर बात में भगवान को ही खोज रहे हो। बस प्रॉब्लम ये है कि आप जानते नहीं हो कि आप भगवान को खोज रहे हो। इसलिए आप एसी में दिमाग लगा रहे हो, आप चिंतन नहीं कर रहे हो कि मेरी ये वास्तव में ये जो प्यास आ रही है मेरे अंदर, ये कहाँ से बुझेगी। आप सोचते हो क्षणिक विचार आया एसी लेना है, एसी के पीछे परेशान। आप क्षणिक विचार आया कि मेरे को मोटरसाइकिल लेनी है, कार लेना है, स्कूटी लेनी है, मकान लेना है, तो उसके लिए परेशान। तो आप अपने आप को समय नहीं दे रहे हो कि वास्तविकता में ये चिंता मेरे अंदर क्यों आ रही है, क्यों बार बार मैं चीजों को भटक रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने एसी ले लिया, थोड़ी देर बाद आपको एसी से मोह खत्म हो जाएगा। आपको रसगुल्ले की बड़ी चाह है, थोड़ी देर बाद वही रसगुल्ला आपका शत्रु बन जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि आप ये नहीं चाहते हो जो आज जिनके पीछे आप परेशान हो। आप चाहते हो अनंत सुख, और ये चीजें आपको अनंत सुख नहीं दे रही हैं। ये चीजें आपको खत्म हो जाने वाला सुख दे रही हैं, क्षणिक सुख दे रही हैं, जो नष्ट हो जाता है। और थोड़ी देर में वही चीज जो अभी सुख का कारण थी, वो आपके दुख का भी कारण बन जाती है। क्योंकि अरे खत्म क्यों, फिल्म खत्म क्यों हो गई, अच्छी भली तो चल रही थी। तो भगवत गीता में आपके इसी चिंतन का समाधान है। इसलिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। किस चिंतन का समाधान? कि हमें वास्तविकता में चाहिए क्या? सतचित आनंद। हमें वास्तव में चाहिए क्या? भगवान। तो भगवान कैसे हैं? भगवान की पहचान यानी कि ब्रह्म, और भगवान को प्राप्त कैसे किया जाएगा यानी कि धर्म। इन दोनों की व्याख्या भगवत गीता में है। इसलिए हमको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन दोनों सवालों के जवाब कि भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है, वो किस किस प्रकार से दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, आप समझ पाओगे वो तत्व क्या है जिसको मैं लेने जा रहा हूँ। जब आप उसको पहचान लोगे अच्छे से, तभी तो आप उसको प्राप्त करने के लिए निकलोगे। और जब आपने पहचान लिया तो अब उसको प्राप्त कैसे करूं? तो ये दोनों चीजों की व्याख्या बहुत ही सरलतापूर्ण, तार्किक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से, हर हर प्रकार से भगवत गीता में की गई है। इसलिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए।